ठीक है, और अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से ज्वाइन कर लोगे, आपको पता है। चल तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम कर रहे थे, नंबर सिस्टम का रिवीजन, काफी सारे कंसेप्ट कर लिए। लास्ट क्लास में आपको दशमलव के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे थे, और किसी भी p बटा q के रूप की संख्या यानी किसी भी भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने के लिए सिखाया गया था, है ना। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया था। ट्राई कीजिए एक बार कि अगर 23/5 लिखा गया, मतलब ये क्या है, एक p बटा q के रूप की संख्या है। अब p बटा q के रूप की संख्या है तो इसको आप भिन्न बोलोगे, तो इस भिन्न को आपको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। क्लास में बताया था और लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज कराई गई थी, ठीक है। आंसर दो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। 23/5 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में यानी दशमलव के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा। चलिए, एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, और बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो नीतू का आंसर है, विजेंद्र का आंसर, नीरज, ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आप क्या किया, आपने क्या किया, आप बोला सर 23/5 लिखा गया है। 23/5 कहने का मतलब 5 से आप भाग लगाओगे 23 में, तो मैं 5 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 23 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कितने बार में बदलेगा ये, तो 23, 5 का टेबल पढ़िए, देखिए कितने बार में 23 आता है, तो 23 तो नहीं आएगा, 23 से जस्ट छोटा नंबर 5 के टेबल में 20 होता है। तो आप बोलोगे सर 5 4 जा 20, 5 चौके 20, ठीक है। अब 23 में से 20 घटाया तो यहाँ पर कितने बचेगा, 3 बचेगा। अब बोलोगे सर 3 क्या है, 3 5 से एक छोटा नंबर है। 3 अगर 5 से छोटा नंबर है तो 3 को नहीं भाग कर सकते हैं 5 से, तो कोशेंट में एक पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट करने का मतलब डेसिमल लगाओगे, दशमलव लगाओगे। दशमलव लगाने के बाद नीचे जो सेसफल है वहां पर एक जीरो लगाओगे। अब बोलोगे सर देखो ये बन गया 30, 5 से बड़ा नंबर है, तो 5 से बड़ा नंबर 30 5 के टेबल में आता है, बोलोगे सर 5 6 जा 30, ठीक है। तो 30 आ गया, 30 में 30 घटा तो जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि 23/5 को जब आप दशमलव के रूप में कन्वर्ट किया तो आपको मिला 4.6। क्लियर है इतना। 23/5 को आपने जब कन्वर्ट किया तो 4.6 आया। अच्छा, इसका कोई और भी मेथड है क्या, और भी कोई मेथड है क्या, सभी ने ऐसे ही किया या कोई और मेथड किया। देखो एक तरीका और आपको बताया गया था कि अगर हर में यानी नीचे में कोई ऐसा संख्या है जिसमें एक सुटेबल नंबर से गुना करके उसको 10 100 1000 इत्यादि बनाया जा सकता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये वाला मेथड हमेशा नहीं लगता, ठीक है। अगर ऐसा नंबर है जिसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 10 100 1000 बना सकते हो तभी लगेगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन था आपके सामने 23/5, ठीक है, ये क्वेश्चन था 23/5, इसको दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मैं नीचे और ऊपर में 2 से गुना कर दूं तो क्या बनेगा बताइए। 23 में 2 से गुना करोगे, नीचे और ऊपर एक ही नंबर से गुना कर सकते हैं, किसी भी भिन्न में हर में और अंश में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उस भिन्न का मान नहीं बदलता। तो 23 को 2 से गुना करोगे तो बन जाएगा 46, 5 में 2 से गुना करोगे 10 बन जाएगा, इतना क्लियर है, 46/10, ठीक है। अब 46/10 क्या है, पी बटा क्यू के रूप में संख्या है। अब नीचे में 10 है तो इसको भिन्न के रूप में बदलना, दशमलव के रूप में बदलना बहुत आसान है। तो आप बोलोगे सर नीचे में अगर एक जीरो है तो एक अंकों के बाद दाईं तरफ से गिनकर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 46 लिखने के बाद दाएं तरफ से गिनते हुए एक अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 4.6, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो आंसर 4.6 आ रहा था, यहाँ से भी आंसर 4.6 आया। क्लियर है ये। सेकंड वाला मेथड समझ में आया कि ऊपर नीचे सुटेबल नंबर से गुना कर दिया, ठीक है। ये वाला मेथड हमेशा नहीं लगेगा, तभी लगेगा जब एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 100 1000 बन जाए, ठीक है, राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19/100। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे में क्या है, हर में हमारा 100 है, तो अगर नीचे में 100 है 10 है तो काफी आसान हो जाता है। अब बोलो इसको क्या करोगे, 19/100 को आप अगर दशमलव के रूप में लिखना है, आपको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप सीधे सीधे बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, ठीक है, हर में 2 जीरो है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख दोगे, सेम 19 लिख दिया। अब बोलोगे सर दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, दाईं तरफ से गिनते हुए दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो एक अंक ये हुआ, दो अंक ये हुआ, दूसरा अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे,
तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.19 आंसर। क्लियर है ये? 0.19 होगा। ठीक है, ठीक है। मुझे बताइए, इससे मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दूं 238, या मैं और नंबर लिख दिया 2385 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 से मैं भाग दे रहा हूँ। मुझे बताओ इसको दशमलव के रूप में, अच्छा पोल में क्वेश्चन दे दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 2385 बटा 1000, इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, दशमलव के रूप में कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर नीचे में 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहां पर ऊपर वाला नंबर लिख दिया 2385। अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो बोलोगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहां पर पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा हमारा पास 2.385। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? चलिए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, अगर मैं लिख दूं 15/1000, इसको बताओ। अगर मैं लिख दूं 15/1000, अभी तो आपने 3 अंक गिन दिया। अब यहां पर बोलोगे सर यहां पर भी नीचे में 3 जीरो है, 1000 है, 3 अंक है, नीचे में 3 जीरो है, सॉरी। अब ऊपर वाला जो नंबर है उसमें सिर्फ 2 अंक है, तो आप पहले बोलोगे सर 15 को तो एज इट इज सेम लिख दिया, 15 लिख दिया। ठीक है, रवीना का आंसर बिल्कुल सही है, 0.015। वेरी गुड। तो अब बोलोगे सर 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, दाएं तरफ से गिनते हुए, तो 1 अंक हुआ ये, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक यहाँ पर आएगा, और इसके बाद एक दशमलव आएगा। तो ये जो खाली जगह बच गया, यहाँ पर आप एक जीरो लगा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 0.015। इतना क्लियर है? 0.015 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिए। 15/6 क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको बताना है कितना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 15/6 लिखा गया है, इसको बताना है आपको कि दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। 15/6 पी बटा क्यू का नंबर है, भिन्न है, इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, दशमलव के रूप में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ए बी सी या डी में कौन सा आंसर सही हो रहा है। देखिए जब भी पोल दिया जा रहा है सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये सारे पोल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं। ठीक है, हाँ मित आपका आंसर सही है, लेकिन अभी कैमरा बंद रखना है। ठीक है, पोल एंड होने के बाद आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपना सोल्यूशन। ठीक है, हालांकि आपका आंसर सही था, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ चुके हैं और मैक्सिमम आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, बैठे मत रहिए, सभी लोग आंसर कीजिए। 15/6 को अगर मैं दशमलव के रूप में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? देखो दो तरीका है, या तो सीधे सीधे आप 6 से भाग लगा दो 15 में, वहां से आ जाएगा। दूसरा तरीका, इसको आप सरल रूप में कन्वर्ट कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। 15/6 अगर कुछ कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, दोनों ही तरीका से करके सीध दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आंसर सेम आएगा। चलिए अभी 20 सेकेंड और है, 20 सेकेंड और। 15, 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड। अच्छा, जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सही आंसर आए हैं, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं। चलिए तो अभी 5 सेकेंड में एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए अब इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा चलिए सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कैसे कैसे आपने सॉल्व किया। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, संदीप का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। विजेंद्र का आंसर सही दिख रहा है, ठीक है। अनु के नाम से जो बच्चों आपका भी आंसर सही है, ठीक है। बाकी बच्चे दिखाइए। ठीक है, संदीप आपका आंसर भी सही है। चल ठीक है, शिव का अभी आंसर दिख रहा है, शिव का सॉल्व करके आया है 2.6, 2.5, ठीक है 2.5, ठीक है आपका भी आंसर सही है शिव। तो अभी नीतू का आंसर दिख रहा है 2.5, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, सभी ने क्या किया, 15 को 6 से भाग दे दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। आपने क्या किया, 15/6 को अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 6 से भाग देना है 15 में, ठीक है। कितने बार में भाग लगेगा, आप बोलोगे सर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो 6 तिया 18 जो है 15 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे, 6 2 जा 12, ठीक है। 15 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3। अब क्या किया, अब 3 जो है 6 से छोटा नंबर है, तो आप बोलोगे सर भागफल में कोशेंट में एक पॉइंट लगाएंगे, शेषफल में नीचे में एक जीरो लगा देंगे। अब 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो बोलोगे सर 6 के टेबल में 30 5 बार में आता है, तो 6 पंजे 30, ठीक है। ये हमारा कट गया पूरा। तो आप बोलोगे सर 15/6 को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल के फॉर्म में तो आंसर आया 2.5। ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बताइए, तो जिन बच्चों का गलत था उनका समझ में आया, मैक्सिमम सही आंसर थे, लेकिन एक दो बच्चे जिनका भी गलत था वो बताइए, क्लियर है। तो इससे आपको पता चला क्या आपने गलती कर दी, ठीक है। अच्छा इसका कोई और मेथड भी है क्या, देखो ऐसे भी कर सकते हो। 15/6 अगर लिखा हुआ था, इसको अगर मैं 3 से ऊपर और नीचे काटूं, आपको पता ना 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा, तो 3 से 6 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 3 से 15 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो क्या मैं 15/6 को 5/2 लिख सकता हूँ, बताइए। क्या मैं 15/6 को ही सरलतम रूप में काट कर 5/2 लिख सकता हूँ, ऊपर और नीचे 3 से काट दिया। अब 5/2 को आप सॉल्व कर लो, 5/2 कहने का मतलब क्या होता है, 5 को 2 बराबर भागों में बांटना। तो 5 को 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब 2 से 5 में भाग लगाओ, कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाया 1 मिला, ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर देखो आ रहा है 2.5। ये समझ में आ रहा है, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो बिना कैंसिल किए हुए भी कर लिया और कैंसिल करके भी कर लिया, आंसर सेम आया। क्लियर है इतना, ठीक। अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 11/1000, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करो, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। चलिए 11/1000 है, 11/1000 भिन्न है, इसको आपको दशमलव के रूप में डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं करनी है, ठीक है, हड़बड़ी करोगे तो गलती हो जाएगा। तो नीचे में अगर 10 100 1000 हो तो काफी आसान सा क्वेश्चन होता है, 3 जीरो है यहाँ पर, तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। अमित फिर से कह रहा हूँ, आपको कैमरा ऑन करके अभी नहीं दिखाना है, कैमरा बंद कर दीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कर दो। जब मैं पोल को एंड करूंगा ना फिर आपसे बोलूंगा कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है, क्योंकि ये रूल्स है। तो बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सॉल्व करो अपने कॉपी पर, पोल सेक्शन में आंसर दे दो। जब पोल एंड हो जाएगा फिर मैं बोलूंगा तो कैमरा ऑन करके दिखा देना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। नीचे में 1000 है, 11/1000। तो 11/1000 को अगर डेसिमल के फॉर्म में दशमलव के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या हो। तो दो बच्चों का आंसर अभी भी गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है। गलत या सही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर करना है, तो कोई भी बैठे नहीं रहेगा। अभी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है,
तो जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 3 बच्चे और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है, आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी विजेंद्र के नाम से भी जो बच्चों आपका आंसर दिख रहा है बिल्कुल सही है। अच्छा, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना वो कैमरा बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो विजेंद्र का आंसर सही है। मीना के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सही है, वेरी गुड। शिव का आंसर सही है। जयदीप थोड़ा को कॉपी को पास ले जाओ, हाँ आपका भी आंसर सही है जयदीप, वेरी गुड। अमित का आंसर भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो जितने बच्चे कॉपी दिखा रहे हो सभी का आंसर सही है। काफी आसान सा भी क्वेश्चन था। संदीप के नाम से जो बच्चों, सरिता, अभी भी दिख नहीं रहा आपका आंसर, थोड़ा सा आप कॉपी को सॉल्यूशन के पास ले जाओ। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा संदीप के नाम से जो बच्चों। चलिए ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11/1000 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 11/1000 अगर लिखा गया है तो आप बोलोगे सर नीचे में 3 जीरो है और ये 1000, 100 या 10 वाला नंबर है, मतलब 10 नीचे में 100 या 1000। बाहर क्यों चले गए थे, कोई बात नहीं, अगले बार से पोल सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। तो 1000 है, तो आप बोलोगे सर नीचे में 3 जीरो है, तो नीचे में 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम 11 लिख दिया। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, दाएं तरफ से राइट साइड से 3 अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह में आप क्या भरोगे बताइए। ये जो खाली जगह दिख रहा है तीसरा वाला, यहाँ पर आप बोलोगे सर जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब जीरो। बोलोगे पॉइंट के आगे कोई भी नंबर अगर नहीं है यहाँ पर, तो आपको लिखने का तरीका बताया गया था कि 0.011 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी में हमें सही उत्तर दिख रहा है। क्लियर है ये, 11/1000 को हम लिख देंगे 0.011, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, इसको ट्राई करोगे आप। अगर मैं ऐसे लिख दूं 13/25, इसको अगर दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करो। 13/25 को दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करो। देखो इसके लिए मैं एक चार्ट बताया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी आपको बताया गया था, ठीक है। 0.52, नीतू का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5 में आप अगर 2 से गुना करते हो तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगर 20 है, तो 20 में अगर आप 5 से गुना कर दो कितना मिलेगा, 20×5 100 मिल जाएगा। इस टेबल को याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। कैसे यूज करेंगे अभी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर नीचे में 25 लिखा गया है, 25 में आप 4 से गुना करो कितना मिलेगा, 25 में 4 से गुना करोगे 100 मिल जाएगा, ठीक है। अगर नीचे में कभी 125 लिखा रहेगा, 125, तो 125 में आप अगर 8 से गुना कर दो तो कितना मिलेगा, ये 1000 मिल जाएगा। तो ये चार जो टेबल में लिख रहा हूं मैं, इसको याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोल चुका हूं, इसको याद करना है आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज है कि अगर नीचे में कभी हर में कभी डेनोमिनेटर में 5 रहे, 20 रहे, 25 रहे या 125 रहे, ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं। 125 को 8 से गुना कर देंगे 1000 बनेगा, 25 में 4 से गुना कर देंगे 100 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो था आपका 13/25, नीचे में 25 है, तो अगर मैं ऊपर और नीचे 4 से गुना कर दूं तो आपको पता है कि 13/25 अगर लिखा गया है तो भाग लगाने से बेटर होगा कि अगर मैं ऊपर में और नीचे में 4 से गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 25 में 4 से गुना करोगे 100 बन जाएगा, अभी टेबल में आपको बताया। 13 को 4 से गुना करोगे आपको 52 मिल जाएगा, 52/100, ठीक है। अब 52/100 को आपको अगर दशमलव के फॉर्म में बदलना है तो काफी जल्दी से आप कर सकते हो, सीधे बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.52। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर हुआ कि अगर नीचे में 25 रहेगा तो भाग लगा के भी कर सकते हो, मेथड 1 से आप ट्राई कर लेना, ठीक है।
मेथड 1 ट्राई करना एक बार घर पर क्लास के बाद कि ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा 0.52। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक। तो आगे हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, दशमलव का, डेसिमल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों ही एक साथ लिखा गया कि दोनों का रूल सेम है। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, एक ही बात आपको बताया था, किसी भी डेसिमल नंबर को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आना चाहिए। बाकी जितने भी रूल्स हैं, कैरी लेना, हासिल लेना, हासिल नहीं लेना, जो भी रूल्स थे वो सारे रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान ये देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लेना है आप। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि 52.89 और इसमें आपको जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ना है 5.8 को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 52.89 और यहां पर मैं लिख दूं 5.8, ऐसे लिख के जोड़ेंगे क्या? बताइए, यस और नो, यस और नो। आपको ये पढ़ाया था कहीं? नहीं, तो आप लोग कह रहे हो नहीं, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे? तो इधर एक दशमलव यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा दशमलव यहाँ दिख रहा है, तिरछा हो गया है ना, जबकि होना क्या चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अगर इसे जोड़ना हो तो इसको जोड़ने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 52.89 और देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 लिखोगे और यहाँ पर 5 लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से प्लस करेंगे। अब जो जगह खाली बच जाएगा वहां पर आप जीरो लगा देना, तो यहाँ पर जीरो लगा देना, इसके बाद ऐड कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से लिख के ऐड करेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 17.45 और 11.37 इन दोनों को जोड़ना है। तो बोलोगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखोगे 17.45। ठीक है, अब दशमलव के नीचे मैं दशमलव लिख रहा हूँ, यहाँ पर दशमलव के बाद 37 लिखा गया है, 37 लिख दिया। दशमलव के पहले 11 लिखा गया है, मैं 11 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप लाइन बनाओगे। आपको करने के लिए क्या बोला जा रहा है, एडिशन यानी जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप ऐड कीजिए, बाकी सारे रूल तो सेम ही है। 28.80 नहीं, फिर से ट्राई कीजिए, 80 नहीं हो, 82। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 और 5 को जोड़ा, 7 5 12 है ना, पहले इस 5 को इस 7 के साथ जोड़ा, तो 5 एंड 7 को जोड़ा तो 7 5 12 मिला, 12 का 2 लिखा, हासिल 1। ठीक है, तो हासिल यहाँ चला गया। बाकी सारे रूल सेम है, जैसे आप जोड़ते घटाते हो। ठीक है, तो 1 4 और 3 को जोड़ा, 4 1 5 5 3 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब कोई हासिल नहीं है। यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल था, तो उसी के नीचे डेसिमल लगा दिया, उसी के नीचे दशमलव लगा दिया। अब 7 और 1 को जोड़ा तो 718 और 1 और 1 को जोड़ा तो 2 मिला। तो ये क्लियर है आपका कि 28.82 हमारा आंसर आ रहा है। बताइए, ये क्लियर है कि 28.82 आंसर आ रहा है? सर। ठीक, सर। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 9.236। अच्छा, अभी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सॉल्व करो, जब पोल दूंगा ना फिर पूछूंगा। 9.236 और यहाँ पर लिखा है 10.237, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके बताइए, आंसर चैट में देना है। अच्छा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पहले आपसे ही पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा चीज है ये सारा। ठीक है, जोड़ घटाओ पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, 9.236 पहले मैं देखो लिख रहा हूँ 9.236। ठीक, अब बोलोगे सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो उसके नीचे में पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले लिख दिया। ठीक, अब उसके नीचे 237 है, तो यहाँ पर यहाँ लिख दिया 237। अब 10 कहाँ लिखूंगा, इस साइड। ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ना है आप। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए एज यूजल, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6 और 7 को जोड़ा, 6 और 7 को ऐड किया तो 13 मिलेगा, 13 का 3 लिखोगे और हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हासिल 1 लगा दिया। अब इन तीनों नंबर को जोड़िए, तो 1 और 3, 3 1 4, 4 3 7, इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, 1 3 1 4 और 4 3 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7, कोई भी हासिल नहीं आया हमारे पास, 7 लिख दिया। अब 2 और 2 को जोड़ा तो 2 2 4 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 9 और 0 यहाँ पर दिख रहा है, मैं 9 और उसके नीचे दिख रहा है 0, तो 9 में अगर मैं 0 को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। और ये जो एक था वो एक नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 19.473। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है ये? हाँ अंकित, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, 19.473। तो रूल क्या याद रखना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी सारी चीज सेम। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन का। क्वेश्चन है 29.258 और 10.237, इसको ट्राई कीजिए। 29.258 माइनस 10.237, ठीक है, घटाओ करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, पहले खुद से फिर मैं करूंगा। 29.258 माइनस 10.237, चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पहला वाला नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, किसी को आवाज नहीं जा रही है? नीरज, आपको अगर आवाज नहीं जा रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। 19.021। 19.021, ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। यहाँ पर मिल गया 29.258। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब सेकंड वाले नंबर का पहले दशमलव ही लिख देता हूँ। तो दशमलव के नीचे पहले मैं दशमलव लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दशमलव का राइट साइड दाएं तरफ जो नंबर है तो उसको लिख दिया 237। अब दशमलव के बाएं तरफ जो नंबर है उसको लिख दो, तो यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक है, इतना क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। बस यहाँ तक क्या समझ में आया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर 8 में से 7 घटाइए। ठीक है, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो 8 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 1। ठीक है, 5 में से 3 घटाया तो 5 में से 3 घटाया तो 2, 2 में से 2 घटाया 0। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 9 में से 0 घटाया 9 और 2 में से 1 घटाया तो 1। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 19.021। ठीक है, तो जिनका भी आंसर था 19.021 सही है। ठीक है, 19.021। ठीक है, अच्छा ये बिना कैरी वाला था। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना कैरी वाला था, बहुत आसान था। ठीक है, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, आपका आंसर सही है। ठीक है अंकित, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 15.943 माइनस 11.487, ट्राई करोगे? ठीक है, फिर पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको पहले खुद से ट्राई करो। और चैट में कभी भी ना कॉपी मत किया करो एक दूसरे का आंसर, जो आंसर आपका सोल्व करके आता है वही लिखा करो। 15.943 माइनस 11.487, तो आप सबसे पहले तो ऊपर वाला बड़ा वाला नंबर लिख दोगे 15.943। ठीक है, उसके नीचे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट, पॉइंट के इधर मैं लिख दिया 487 और इधर मैं लिख दिया 11। ठीक है, अब यहाँ तक बस आपको इतना दिख रहा है कि दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लगाया है, डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल लगा दिया। करना क्या है, घटाव करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अब इसके आगे आप ट्राई करो। हाँ अंकित, आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सर मेरा दिखाइए, कैमरा ऑन करके दिखाइए। अच्छा, मैक्सिमम आंसर आ रहा है 4.456। हाँ, शिव के आंसर सही है, विजेंद्र, मुकेश, अनु, सभी का आंसर सही है। जितने आंसर दिख रहे हैं, जितने लोगों ने कॉपी खोल करके सॉल्व किया है, कैमरा ऑन करके दिखा रहे हो, सभी का आंसर सही है। ठीक है, सभी लोग बंद कर दो अभी। ठीक जी। ठीक, वेरी गुड। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हासिल वाला है, यहाँ पर आप बोलोगे सर, अच्छा सभी लोग अभी कैमरा बंद करेंगे। हाँ नीतू, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 में से 7 नहीं घटा सकते, है ना, सबसे आखिरी में दिख रहा है, इस तरफ से स्टार्ट करोगे ना, तो 3 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, तो आप बोलोगे सर हासिल लेंगे।
तो हासिल लेंगे तो हासिल का जो भी नियम था 3 को काट करके यहाँ पर 13 लिख दोगे और इस 4 को काट करके आप यहाँ पर 3 लिख दोगे। ठीक है, 13 में से 7 घटाओगे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 13 में से 7 घटाया यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक है, अब देखो 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, अगला अंक को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो अगेन हासिल लेंगे, फिर से हासिल लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा हमारे पास 13 और ये 9 जो है ये बन गया हमारे पास 8। ठीक है, अब 13 में से अगर 8 को घटाओगे तो 13 में से 8 घटाने पे आपको 5 मिलेगा। 13 में से 8 घटाया 5 मिल गया। 8 में से 4 घटाया जा सकता है, 8 में से 4 घटाया तो आपको 4 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था तो उसके नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर 5 दिखा, 5 के नीचे 1 दिखा, 5 में से 1 बिल्कुल घटाया जा सकता है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाया जा सकता है, 5 में से 1 घटाया 4 मिल गया। अब यहाँ 1 है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 मिल जाएगा। अब 0 लिखने का मतलब आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बोलोगे सर ये हमारा आया 4.456, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अच्छा, चैट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है इस तरीके का, कैमरा बंद रखिए सभी लोग। क्लियर है इतना? 4.456। ठीक है, चलो पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.72 माइनस, या मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको। ठीक है, 35.7 लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, 35.7 माइनस में लिख रहा हूं 2.34, इसको घटा के बताइए। 5.7 में से 2.34 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा जयदीप, आप बार बार कैमरा ऑन कर रहे हो और क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर इसके बाद आपने क्लास को डिस्टर्ब किया तो क्लास से आपको रिमूव कर दिया जाएगा बिना वार्निंग। ठीक है, दिस इज द लास्ट वार्निंग। देखो ये सारी चीजें बस मना इसलिए की जाती हैं क्योंकि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो आंसर आ रहे हैं 33.36। ठीक है, अभी सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर जो दिख रहा है मुझे 33.36। अच्छा, इसको मैं 33.36 ही बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 33.36 बोलना पड़ेगा, 33.36 बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे करेंगे। चलो मुझे बताइएगा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं 35.7 और मैं इस तरीके से लिख दूं 2.34, ये लिखना सही है क्या? गलत गलत है। गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते। क्या गलती हो गई इसमें? मतलब डेसिमल डेसिमल आएगा। वेरी गुड। आप बोलोगे सर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यही तो रूल है हमारा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, जब दूसरा वाला नंबर लिख रहे हो 2.34 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 2 और यहाँ पर लिख दोगे 34। ठीक है, अब यहाँ पर से आप घटाओगे। मुझे बताइए 4 के ऊपर एक स्थान खाली दिख रहा है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जीरो जीरो। जीरो। जो स्थान खाली है वहां पर आप जीरो लगा सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया कि 35.70 में से आपको घटाना है 2.34। अब घटाइए। तो आप बोलोगे सर जीरो में से तो 4 नहीं घटाया जा सकता, ये सबसे आखिरी में जो दिख रहा है जीरो, जीरो में से तो 4 नहीं घटाओगे, तो आप एक हासिल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हासिल ले लोगे। तो जीरो को काट करके आप 10 बना दोगे। ठीक है, 7 को काट करके आप 6 बना दोगे, तो 10 में से 4 घटाया यहाँ पर 6 मिला, 6 में से 3 घटाया आपको 3 मिला। अब यहाँ पर दिख रहा है डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, दशमलव लगा दिया। अब 35 में से 2 घटाना है, सिंपली आप ये दिख रहा है ना कि 35 में से 2 घटाना है, तो 35 में से 2 घटा दो तो आपको मिल जाएगा 33। ठीक है, तो आंसर क्या दिख रहा है? 33.36 फाइनल आंसर। सभी के आंसर यही थे, जितने बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा रहे थे सभी के आंसर ये थे, 33.36। चलिए, जी मेरा भी ठीक तो था। अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग पोल में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है
12.78 और 13.59 को ऐड करना है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पोल आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है 12.78 प्लस 13.59। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये सारे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने कि सॉल्व करो, सभी लोग, सभी का आंसर सही आना चाहिए। जितना सही करोगे उतना परफॉर्मेंस आपका सही होगा, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। और देखो आंसर मिलते जुलते दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मिलते जुलते आंसर दिखने की वजह से भी आप काफी बार गलतियां कर देते हो। ठीक है, तो टाइम लो अपना, कॉपी पे सॉल्व करो। ठीक, तो अभी तक जितने आंसर आए सभी आंसर सही आए हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो रूल क्या है, सिंपली आप बोलोगे सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी जो भी रूल्स थे वो सेम है। हासिल आएगा तो हासिल लेंगे, ठीक है, बाकी सारी चीज सेम हो। $12.78 प्लस 13.59। अच्छा अंकित, अभी कैमरा बंद कर दीजिए और जब मैं बोलूंगा फिर कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, अभी बस कॉपी पे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। जी मेरा आंसर सही है ना? वो मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, देखो उससे यही पता चलेगा ना कि आप अगर गलती कर रहे हो तो मैं फिर आपको बता पाऊंगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आप जो भी आपका आंसर आ रहा है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। 3 बच्चे और हो, 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड लास्ट, उसके बाद एंड करके डिस्कस कर लेंगे। 2 बच्चे और हो, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। सभी लोग आंसर कीजिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना करे। ठीक है, क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो कोई भी रीजन से तो आप बताओगे कि सर इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अभी चैट ऑन है और अभी आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो सभी का आंसर सही दिख रहा है मुझे अभी तक। ठीक है, मुकेश, विजेंद्र, संदीप, बंटी, अंकित। ठीक है, जितने बच्चे ने कैमरा ऑन किया है, जयदीप आपका आंसर दिख रहा है अभी 26.37। ठीक है, आपका भी आंसर सही है। मीना के नाम से जो बच्चे हो, अनु के नाम से जो बच्चे, अच्छा जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कैमरा बंद करते जाएंगे। जयदीप अपना अपना कैमरा बंद कर दीजिए। संदीप के नाम से जो बच्चे हो, सही है आपका आंसर। विकास थोड़ा सा कॉपी को पास ले जाओ, अभी नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा विजेंद्र आपका तो चेक हो चुका है, आपका तो चेक हो चुका है ना, बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो जितने बच्चे देखो दिखा रहे हो आंसर, ऐसे पोल सेक्शन में भी सभी का आंसर सही था, एक दो बच्चे का आंसर शायद गलत था। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान। आप बोलोगे सर 12.78 और 13.59 को अगर जोड़ना है तो सिंपली क्या करेंगे, ऊपर में लिखा 12.78, उसके नीचे लिखेंगे 13.59, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हुए, डेसिमल के नीचे दशमलव लगाया, यहाँ पर लिख दिया 59, यहाँ पर लिख दिया 13। अब इन दोनों को ऐड करना है तो उस एडिशन का साइन बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, 8 और 9 को ऐड करोगे, 9 और 17, 17 का 7। ठीक है, और एक हासिल जो आएगा यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए, 1 प्लस 7 प्लस 5, बताइए 1 प्लस 7 प्लस 5 को ऐड करने पर कितना मिलेगा, तो 13 मिलेगा। ठीक है, 13 मिलेगा, 13 का 13 लिखोगे क्या, 13 का सिर्फ 3 लिखोगे। ठीक है, अब जो एक एक आया उस एक को आगे बढ़ा दोगे, यहाँ पर हासिल लगा देंगे। ठीक है, ये हासिल होगी। ठीक है, अब फिर से इन तीनों नंबर को जोड़िए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को जोड़ोगे तो 2 1 3, 3 3 6 मिला। ठीक है, अब यहाँ एक एक मिला तो ये एक और ये एक 2 आया। ठीक है, यहाँ पर 2 आया। अब यहाँ पर दशमलव था, यहाँ दशमलव था, उसी के नीचे मैंने डेसिमल लगा दिया। ठीक है,
तो आंसर कितना आ रहा है 26.37, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अच्छा शिव, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक, तो 26.37 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, जो सभी के आंसर थे। ठीक है, जिनका आंसर गलत था उनको समझ में आ गया, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी आपने। ठीक है, आंसर देखो सारे मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको चेक करना है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, 52 है। यहां पर बोला गया है 35.4 में से 7.81 को घटाना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कीजिए। फिर से रूल आपको याद दिला रहा हूं, आपको पता भी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी सारे रूल सेम है। 35.4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7.81। ठीक है, आंसर कहां करोगे? पोल सेक्शन में आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 52। देखो 7.81 पढ़ेंगे, 7.81 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो खाली स्थान बचेगा वहां पर आप जीरो लगा दोगे। ठीक है, ये सारी चीज अभी बता रहा था आप। और ऑप्शन मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते दिख रहे होंगे आपको। 35.4 में से अगर 7.81 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, आंसर क्या होगा? और अभी तक जितने आंसर आए 100% सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आप ट्राई करते रहोगे ना, तो हो सकता है कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन गलत हो, लेकिन धीरे धीरे अगर सभी क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो एक दिन ऐसा होगा जो आपका सारा आंसर सही होने लगेगा। ठीक है, और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सही कर पाओगे। ठीक है, तो कम से कम ट्राई करो आप, बैठे नहीं रहना है। जब भी मैं पोल देता हूँ कॉपी पेन रखना है, जल्दी से ट्राई करो, सॉल्व करो। गलती होगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपका गलती हो रहा है। ठीक है, यस सर। हम्म। सी। अच्छा, बताना तो बिल्कुल नहीं था, आपको पता है, आप तो काफी दिन से क्लास कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं ए बी सी या डी में कौन सा होगा, लेकिन आपको आंसर बताना नहीं कभी भी, जो भी आपका आंसर है आप बस पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। 15 सेकंड और है, 15 सेकंड में एंड करके डिस्कस कर लेंगे। 10 सेकंड। ऐसे काफी अच्छी बात है कि सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी के आंसर सही है। ऐसे एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं अगर गलत हो गया तो। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अभी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, चैट ऑन है आपका। ठीक है, तो अनु का आंसर दिख रहा है। ठीक है, अनु ने सॉल्व कर लिया है, विजेंद्र ने सॉल्व कर लिया है, जयदीप ने सॉल्व किया है। ठीक है, मुकेश, अंकित, ठीक है आंसर। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना वो कैमरा बंद करते जाएंगे। ठीक है, संदीप, बंटी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। राजेश के नाम से जो बच्चे हो, नीतू आपका भी आंसर ठीक है। मीना के नाम से जो बच्चे हो, विकास के नाम से जो बच्चे हो, सभी लोग अपना कैमरा बंद कीजिए। शिव के नाम से, ठीक है। ठीक है, सभी का चेक हो गया क्या? शिव, हाँ शिव आपका आंसर सही है, बंद कर दिए। ठीक है, तो जितने बच्चे कॉपी दिखाए हो सभी का आंसर सही। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार जल्दी से। और पोल सेक्शन में भी सभी का आंसर सही था, सिर्फ एक आंसर गलत था। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर रूल क्या कहता है, सीधे सीधे रूल यही कहता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। हर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखेंगे 35.4, पहले तो आगे वाला नंबर लिख दिया, पहला नंबर 35.4, उसके नीचे आप लिखोगे 7.81। लेकिन 7.81 लिखने के समय आपको यह ध्यान देना है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे 7.81, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इस माइनस में यहाँ पर लगा देना। मुझे बताइए
4 के बाद जो खाली जगह पर है, ये खाली जगह है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप 0 लगा दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल जो भी है घटाओ वही फॉलो करेंगे, हासिल लेंगे। तो आप बोलोगे सर 0 में से 1 तो नहीं घटा सकते, तो 0 में से 1 नहीं घटा सकते, तो आगे से हासिल आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा हमारे पास 3, है ना, ये हमारे पास बन गया 3। 10 में से 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 9। 3 में से 8 घटेगा क्या? आप बोलोगे सर 3 में से तो 8 नहीं घटेगा, फिर से हासिल ले लेंगे। तो फिर से आगे से हासिल लोगे तो 5 से हासिल लेगा, तो ये बन जाएगा 13 और 5 को कैंसिल करके आप लिख दोगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब 13 में से 8 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, तो उसी के नीचे मैंने दशमलव लगा दिया। 4 में से 7 घटाना है, या बोल सकते हो सर यहाँ पर दिख रहा है मुझे 34, 34 में से 7 घटाना है, तो 34 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 27, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 27। तो आंसर क्या आ रहा है? 27.59। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी है। 27.59 हमारा सही उत्तर है। क्लियर है इतना? सभी का आंसर आ रहा था? ठीक है, काफी आसान सा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज है, इसमें से अगर मुझे घटाना हो 3.25, तो आप कैसे घटाओगे? आंसर कितना आएगा बताइए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगला पूछूंगा, इसीलिए आप दे रहा हूँ। 10 रुपए में से 3.25 आपको घटाना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 10। अच्छा ये मुझे बताइए कि 10 रुपए को क्या मैं इसको 10.0 लिख सकता हूँ, या मैं इसको 10.00 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये सारी चीज सेम है, 10 लिखो या 10.0 लिखो या 10.00 लिखो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 10 के जगह पर यहाँ पर 10 लिख दिया, नीचे में आपको घटाना कितना? 3.25, तो ऐसे लिख दिया 3.25। अब 10 में कोई दशमलव नहीं है, तो आप 0.00 लिख सकते हो ना ऐसे। ठीक है, तो आप लिखोगे 10.00 में से 3.25 को घटाना है। तो लिखने का तरीका समझ में आया कि कैसे लिखेंगे? ठीक है, 10.25 में से 3.25 घटाना है। अब बोलोगे सर इसको कैसे करें? अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 0 है ना, 0 में से 5 नहीं घटा सकते, ये बन गया हमारे पास 10। ठीक है, अब ये हासिल आगे से आया होगा, तो आगे से जब हासिल आएगा तो इस 0 के जगह पर आप क्या लिखोगे? ये 0 हासिल तो दिया नहीं होगा, वो अपने आगे से हासिल लिया होगा। तो जब भी ऐसा मिलेगा तो आप बोलोगे सर ये 0 हासिल लेके 10 बना होगा। ध्यान समझिएगा, ये वाला जो 0 है आगे से हासिल लेने के बाद 10 बना होगा, और 10 बनने के बाद फिर से हासिल पीछे दे दिया। ठीक है, तो ये 9 बच गया यहाँ पर। ठीक है, ये 9 बचा होगा, यहाँ पर भी 9 बचा होगा, और ये जो 1 है यही हासिल पीछे चला गया, तो ये कट गया हमारा। ठीक है, तो ये बचा 9.9, यहाँ पर 10, तो 10 में से 5 घटाया तो यहाँ पर 5 मिला, 9 में से 2 घटाया यहाँ पर 7 मिला, और 9 में से 3 घटाया तो यहाँ पर 6 मिला, तो ये मिला 6.75, जो सभी के आंसर भी आ रहे थे। ये समझ में आया ये कैसे घटाया? तो जो भी 0 था, 0 को कैंसिल करके मैं 9 लिख दिया, क्योंकि वो आगे से हासिल ले रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, होल सेक्शन थोड़े देर में दिखेगा। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है मनोज 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, जो एक बुक है। इस बुक का जो प्राइस है, बुक का जो कीमत है वो 600 रुपए है। ठीक है, अब उसके पर्स में यानी मनोज के पास कितने रुपए हैं? 475.25 रुपए हैं। ठीक है, 475.25, 475 रुपया 25 पैसा है। तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली आप सोचो, अगर आपके पास 10 रुपए का कोई सामान खरीदना हो, 7 रुपए आपके सामने हो, मतलब आपके पास 7 रुपए है, तो आपको और कितने रुपए चाहिए बताइए कि आप वो सामान खरीद लो। ठीक है, अगर आपके पास 7 रुपए है, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, चैट ऑन है अभी। अगर आपके पास 7 रुपए है और आपको 10 रुपए का कोई पेन खरीदना है, तो 3 रुपए और चाहिए, मतलब क्या किया आपने? 10 में से 7 घटा दिया, तो 3 रुपए आ गया। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। होल सेक्शन में देना है आंसर थोड़ी देर में। चलो।
ट्राई करो। बोला क्या जा रहा है, पर्स में कितने पैसे हैं, तो 475.25 रुपये मनोज के पास है और उसको बुक खरीदना है 600 रुपया का, तो और कितना रुपया उसको चाहिए बुक को खरीदने के लिए। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर घटाव करोगे, तो सिंपली आपको ये डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पर घटाव करें। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करने का मेथड क्या है, अभी आपको जो पढ़ाया था बिल्कुल उस तरीके से ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपको समय लगे, तो बिल्कुल समय दिया जा रहा है, ट्राई करो। हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप गलती कर दो। देखो एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना, ऑप्शन काफी क्लोज दिए जाते हैं, मतलब मिलता जुलता, ताकि आप गलतियां करो। ठीक है, लेकिन जो गलती आपको करनी नहीं है, तो जल्दी करने से बेटर आप आराम से करो, टाइम लो। ऐसे जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए, वेरी गुड। लेकिन अभी कम आंसर आए हैं, बहुत बच्चे हैं जिसका आंसर नहीं आया। तो 20 सेकंड और 20 सेकंड, 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आप भी आंसर दे दो। ठीक है, तो अभी 4 बच्चे और 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, 15 सेकंड और। ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चे और हो, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। हाँ, अभी कॉपी दिखा सकते हो अपना, जो जो लोग सॉल्व किए हो। ठीक है, और मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो कैमरा बंद करते जाएंगे। तो जयदीप वेरी गुड, आपका आंसर सही है। शिव आपका भी आंसर सही है, मीना के नाम से जो बच्चे हो और मुकेश के नाम से जो बच्चे। ठीक है, बंटी, विजेंद्र, अमित एंड विकास, ये 4 बच्चों का आंसर भी दिख रहा था, बिल्कुल सही है। मेरा भी सही है जी। अमित दिखाइए फिर से, आपका आंसर नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा है कॉपी। आपने क्या लिखा है, 124.75, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है अमित, वेरी गुड। तो संदीप का आंसर भी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सभी का कॉपी चेक हो गया ना। ठीक, चलिए इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अंकित तभी कॉपी दिखा रहे हैं। ठीक है अंकित, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए इसको डिस्कस करें। ऐसे देखो जितने बच्चे का आंसर आया सभी का आंसर सही भी आया है, और सर कॉपी भी सभी का सही दिख रहा है। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? सर क्या बोल, अच्छा चैट सेक्शन बंद है। ठीक, थैंक यू बताने के लिए। ठीक, अभी चैट सेक्शन ओपन है। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इतना तो समझ में आ रहा है सभी को कि 600 में से 475.25 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये क्लियर है। कि आपको करना क्या है, 600 में से 475.25 का सब्ट्रैक्शन करना है ना, इतना कर दिया आपने, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, सिंपली सिंपली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 600, अब यहाँ पर मैं लिख दिया 475.25। आप ऐसा लिख सकते हो ना, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा सकते हो, 600 को 600.00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप घटाओ का साइन बनाओ और घटाओ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जीरो में से 5 घटा सकते हैं क्या? जीरो में से 5 नहीं घटाएंगे, हासिल लेंगे। तो हासिल लोगे तो आप यहाँ पर जीरो के जगह पर लिख दोगे 10। अब ये हासिल कहाँ से आया होगा, आगे से हासिल आया होगा, तो 6 से हासिल गया होगा सारा, क्योंकि आगे सारे जीरो है, तो ये जीरो को काट करके आप 9 लिख दोगे, इस जीरो को काट करके आप 9 लिख दोगे, इस जीरो को काट करके 9 लिख दोगे। अब इस 6 को काट करके मैं क्या लिखूँ ये बताइए, इस 6 को अगर मैं काटूं तो 6 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो 6 को काट कर आप 5 लिखोगे, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको घटाइए, 10 में से 5 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा, 9 में से 2 घटाए आपको 7 मिला, पॉइंट लगा दिया। अब 9 में से 5 घटाए आपको 4 मिला, यहाँ 9 में से 7 घटाए आपको 2 मिला, और 5 में से 4 घटाए आपको 1 मिला।
मतलब आप कह सकते हो कि मनोज को 124.75 रुपए और चाहिए ताकि वो किताब खरीद सके। अब सभी ऑप्शन में एक चीज मिसिंग था कि यहाँ पर रुपए लगे होने चाहिए। ठीक है, तो सभी जगह रुपए लगेंगे और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है इतना? 124.75 सही उत्तर होगा। बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।